Hello, dear friends. Today I am going to tell you how to do anchoring, how to present yourself as a host in some of the events at your area or anywhere. So, dear friends, just like होली फेस्टिवल में आपके मोहल्ले में कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो उसमें एड्रेस करने के लोगों को आप क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, तो उसके बारे में मैंने छोटा सा आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल को मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूँ। आप इसको रटना है ताकि आप किसी भी समाज में कहीं पर भी हों आपको इंसल्ट फील ना हो, राइट। तो इसीलिए आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है हर सिचुएशन में, राइट। सो वॉच डियर फ्रेंड्स, जो भी टाइम होगा पहले वो बोलना है। डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन, राइट। अगर शाम का समय तो गुड इवनिंग एवरीवन, यू आर कॉर्डली मीन दिल से, यू आर कॉर्डली वेलकम्ड, आपको दिल से स्वागत किया जाता है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मेरे तहे दिल से आप सभी को शाम का वेलकम किया जाता है, राइट। वेल मीन तो बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, आगे बढ़ने से पहले या आगे बढ़ाने से पहले, बिफोर प्रोसीडिंग दिस प्रोग्राम, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं अपने को परिचय कराता हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू सो लविंग पीपुल, आप सभी अच्छे लोगों से मैं अपना परिचय कराना चाहूँगा पहले, राइट। तो लेट मी इंट्रोड्यूस, मैं परिचय कराता हूँ। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं अच्छे लोगों से मैं रूबरू होना चाहता हूँ। ओके, वॉच, अब अपना परिचय देना है। नाउ यू हैव टू गिव योर वल्बर इंट्रोडक्शन। तो क्या है, आई एम रविंद्र शुक्ला, मैं रविंद्र शुक्ला हूँ। योर होस्ट, आपका होस्ट हूँ, मेजबान हूँ, एंड प्यारा सा दोस्त हूँ आपका एट दिस इवेंट, इस इवेंट पर, राइट। आगे बोलना है, इज इट ओके। आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा, आई वुड लाइक टू वंस अगेन, एक बार फिर वेलकम, स्वागत करना चाहूँगा, यू ऑल, आप सभी का, एट दिस मेगा सेलिब्रेशन, इस बड़े सेलिब्रेशन में, एट दिस मेगा सेलिब्रेशन ऑफ होली, दिवाली, बर्थडे और एनी प्रोग्राम। तो ये आपको रटना है, ओके, सो दैट you present yourself beautifully. Sometimes you are in the party or anywhere at any event of your locality and a microphone is given to you and you are set to speak or address the public. अब आप क्या बोलेंगे? आपकी अच्छी पर्सनालिटी है, आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन भाई उसके बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं, तो वो विचार हमारे माइंड में कंसीव ही नहीं होते हैं। तो ऑलरेडी आपको प्रिपेयर करके रखना है, ताकि कभी अगर ऐसा मौका आपकी ज़िंदगी में आए तो आप हिंदी या इंग्लिश जैसा माहौल हो आप बोल सकें। तो अभी तो मैंने आपको इंग्लिश में बताया है, इसी के साथ साथ मैं हिंदी में भी आपको बताना चाहूँगा। कोई ज़रूरी नहीं आप अंग्रेजी में ही बोलें, आप हिंदी में भी अच्छे लफ्ज़ों में लोगों को संबोधित कर सकते हैं, डियर फ्रेंड्स। तो ये था आपका इंग्लिश में मैंने बताया, गुड इवनिंग एवरीवन, यू आर कॉर्डली वेलकम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। वेल मीन तो बिफोर प्रोसीडिंग दिस प्रोग्राम अहेड, इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले, लेट मी इंट्रोड्यूस, मैं परिचय करता हूँ माई सेल्फ टू यू, आप सभी से, सो लविंग पीपुल
इतने अच्छे लोगों से। आई एम रविन शुक्ला, योर होस्ट एंड प्यारा सा दोस्त एट दिस इवेंट। इसके बाद नेक्स्ट एक बार फिर आप बताना है, आपको वेलकम करना है पब्लिक का। तो क्या करना है, आई वुड लाइक टू वंस अगेन वेलकम यू एट दिस मेगा सेलिब्रेशन ऑफ होली, दिवाली, जो भी बर्थडे जो भी हो आपका प्रोग्राम, राइट। तो ये था इंग्लिश में डियर फ्रेंड्स, राइट। अगर किसी स्टेज पे हैं तो अंग्रेजी में आपको ऐसे एड्रेस करना है, ठीक। अगर इंग्लिश में नहीं कर सकते हैं तो आप हिंदी में करिए। हिंदी में क्या बोलना है मैंने लिखा है, छोटा सा, बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा आपको पेन नहीं लेना पड़ेगा और आसानी से आप इसको रट सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स। हाँ डियर फ्रेंड्स, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट and these are the very important things for every one of you, those who want to have their social acquaintance, जो अपना सामाजिक परिचय चाहते हैं, सामाजिक पॉपुलैरिटी चाहते हैं, सोशल पॉपुलैरिटी, उनको तो ये करना ही पड़ेगा। दे आर रिक्वायर्ड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, अदरवाइज यू विल फील एम्बेरेस्ड एनीवेयर। दिस इज वाई यू आर रिक्वायर्ड टू क्राइम इट। इसको रट लीजिए बाय हार्ट, दिल से, सो दैट यू मे नॉट फील इंसल्टेड एनीवेयर, ताकि आपको कहीं पर अपमानित ना होना पड़े। इज इट राइट डियर फ्रेंड? तो इसके साथ मैं हिंदी में बताने जा रहा हूँ। नाउ आई एम कमिंग टू टेल हाउ टू डू एंकरिंग एट एनी इवेंट। सो डियर फ्रेंड्स, एक छोटा सा मैंने आर्टिकल लिखा है हिंदी में, वो आराम से रट जाएगा आपको। क्या है देखिए भाई, सबसे पहले आपको क्या बोलना है, होली के इस महा उत्सव में या दीपावली के इस महा उत्सव में, कुछ भी जो इवेंट हो, जो उसका टाइटल हो, फेस्टिवल है तो फेस्टिवल बोलना पड़ेगा। तो होली के इस महा उत्सव में, ठीक, हाँ, होली के इस महा उत्सव में सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, आदाब, सभी को आदाब, आभार एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले हम गणेश वंदना करते हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हम गणेश वंदना से करते हैं। सर्वप्रथम वंदना है, सर्वप्रथम वंदना है भगवान श्री गणेश की, सर्वप्रथम वंदना है भगवान श्री गणेश की, क्योंकि उनकी वजह से कृपा बरसती है, क्योंकि उनकी वजह से कृपा बरसती है ब्रह्मा विष्णु महेश की, ब्रह्मा विष्णु महेश की। तो इसी वंदना के साथ प्यारे मित्रों, नौजवान साथियों, आज इसी वंदना के साथ आओ हम सभी आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। सबसे पहले मैं रविन शुक्ला, आपका होस्ट और प्यारा सा दोस्त, हमारे बहुत ही प्रिय, जिसका नाम हो उसका नाम लेना है, अगर कोई गेस्ट है तो गेस्ट का नाम लेना है, हमारे बहुत प्रिय फिर गेस्ट या जो भी हों को मंच पर बुलाते हैं और
चलो जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। तो ये डियर फ्रेंड है, इसको आपको रटना है, छोटा सा चीज़ है बस। होली के इस पर्व में या होली के इस महाउत्सव में, एक बार फिर बता देता हूँ, होली के इस महाउत्सव में सभी को नमस्कार, आदाब, आभार एवं अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी शुभ कार्य को शुरुआत करने से पहले हम गणेश वंदना करते हैं। तो सर्वप्रथम वंदना है भगवान श्री गणेश की, हम लोग वंदना करते हैं। सर्वप्रथम वंदना है भगवान श्री गणेश की, क्योंकि इनकी वजह से कृपा बरसती है, क्योंकि इनकी वजह से कृपा बरसती है ब्रह्मा विष्णु और महेश की। इसी वंदना के साथ आओ आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं रविंद्र शुक्ला, आपका होस्ट और प्यारा सा दोस्त, हमारे बहुत ही प्रिय गेस्ट को मंच पर बुलाते हैं। चलो जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। तो ये आपको रटना है डियर फ्रेंड, दिस इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू क्रेव। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बोलना पड़ सकता है। तो जो समाज में अपनी वैल्यू रखते हैं, अपनी पहचान बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए छोटा सा आर्टिकल, कोई बड़ा आर्टिकल नहीं, ज़्यादा हार्ड शब्दों का उसमें संग्रह नहीं है, बिल्कुल इजी गोइंग है, आप आसानी से इसको रट सकते हैं। राइट डियर फ्रेंड्स, तो आज ही इसको रटिए, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में। इट इज जस्ट अप टू यू वेदर you learn or claim it in Hindi or in English. But you have to learn it by heart, because you can face such situation in your life when you can be given a microphone to address at the stage. So being so educated, having so many degrees and diplomas, if you are unable to address the public at the stage, so what will you feel there? You will feel agitated and extremely insulted. To escape from your insult, it is very important to learn it right now. If this material is good, please like and tell me in comments, did you like it or not? My lovely, dear, charming friends, my well-wisher, all the best everyone. May God give you happy, colorful and cheerful life. So with this, I would like to give full stop to my words, expecting you a lot, expecting you study, learn, or all the uploaded videos should be studied and should be applied in your communication. That's all, dear friends. Keep studying, keep learning under my guidance. Okay, dear friends.